नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा दोस्तों। आज 5 अगस्त है। 5, 6 और 7 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा, इसकी चर्चा होगी। और आपको बता दूं कि बिहार और झारखंड के भागों में जहां पर बारिश में बहुत डेफिशिएंसी बनी हुई थी, यहां पर काफ़ी अंतर आया है। और अब झारखंड में मात्र 16% की कमी रह गई है बारिश में। और बिहार में 31% की कमी अभी भी बनी हुई है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह की बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी बारिश बढ़ेगी और लगभग 15-20% की कमी के अंतर पर अगस्त के पहले पखवाड़े में ही हो सकता है कि पहुंच जाए। बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन अच्छी बरसात के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी तमाम राज्यों में बारिश सामान्य के आसपास पहुंचने लगी है, क्योंकि अच्छी बरसात हुई है, ज़्यादा बरसात हुई है। और ये अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और आसपास के कुछ हिस्सों में बादल फटने की घटनाओं में कई जगहों पर जान और माल का नुकसान पहुंचा है। कुल्लू में तकरीबन 40 से 50 लोग पानी में बह गए हैं, अचानक आई भारी बारिश के चलते, अचानक आई बाढ़ के कारण। और उसमें कई लोगों के लापता होने की खबर है। अभी तक उनका पता नहीं लगाया जा सका है, जबकि तलाश लगातार जारी है। लेकिन आंकड़ों में सुधार हुआ है फिलहाल। और अब जो देश में बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य से 6% ऊपर के स्तर पर पहुंच गया है। इस बार सामान्य से 4% ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई थी, 104 से 106% के बीच। और अभी के हिसाब से अगर अब कंटिन्यू रहती है बारिश, 24 घंटों में जितनी होती है पूरे भारत में, अगर उतनी बारिश होती रहती है अगस्त और सितंबर के महीनों में, तो ये आंकड़ा परसिस्ट करेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बीच में मानसून कई बार हिचकोले खाएगा। कभी कमज़ोर होगा, कभी स्ट्रांग होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ पर कितनी बरसात आने वाले समय में होती है। और सामान्य रहता है कि नहीं मानसून इस बार ला नीना ना होने के बावजूद। ये अलग बात है कि एल नीनो नहीं है, और इसके चलते भारत के मानसून पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ रहा है। आज दिन भर में अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में तमाम राज्यों में अच्छी बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ रहा है फिर से, जिसकी वजह से आज से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, जिसमें मेघालय और असम का रीजन शामिल होगा, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के रीजन शामिल होंगे। साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का हिस्सा और सिक्किम के रीजन में भी बारिश की संभावना अच्छी खासी रहेगी। अरुणाचल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। इधर बिहार के कुछ हिस्सों में तराई वाले और मध्य रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। अनुमान यह है कि किशनगंज और पूर्णिया, खगड़िया से लेकर दरभंगा और भागलपुर समेत सिवान, गोपालगंज और चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उम्मीद कीजिए कि जो ये बीच वाला खाली रीजन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी कुछ बरसात हो जाए, ताकि यहाँ पर भी किसान भाइयों को और आम लोगों को राहत मिले वर्तमान गर्म उमस भरे मौसम से। और लगातार न होने वाली बारिश के कारण किसानों की बढ़ती चिंताओं के बीच में कुछ राहत मिले। यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी हल्की रहेगी। यहाँ पर अरब सागर की हवाओं का ही सहारा है। अभी नमी वाली हवाएं जल्दी ही यहाँ से टर्न होने वाली हैं, तब यहाँ पर बारिश फिर से बढ़ सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के रीजन में भी बारिश की गतिविधियाँ संभावित हैं, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पूरब से लेकर के। तो यहाँ पर तमाम इलाकों में हल्की वर्षा के बीच 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी भागों में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाज़ीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और आगरा, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत मामूली रहेगी। लेकिन जल्दी ही यानी 6 अगस्त से यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी तीव्रता बढ़ सकती है। तीव्रता में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इससे सटे हुए उत्तरी पंजाब की कुछ भागों में आज बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं। हल्की वर्षा होगी, बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, इन सभी भागों में इस बार मानसून सीज़न में कम बरसात हुई है और प्री मानसून सीज़न में भी कम बारिश देखने को मिली थी। तो ये जो बरसात आमतौर पर यहाँ पर बढ़ती है, उसके लिए 2-3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो अरब सागर की नमी और बंगाल की खाड़ी, जो कि मानसून सीजन में मेन सोर्स हैं बारिश के। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में और कई बार मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान, वेस्ट यूपी, इन रीजन्स में भी कई बार पश्चिमी विक्षोभ अगर यहाँ पर आ जाता है, तो इन तीनों हवाओं के इंटरैक्शन से, जब तीनों हवाएं आपस में टकराती हैं, तब यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बारिश की बनती है और मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इस बार मानसून सीजन में वैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बने ज़्यादातर समय, और कोई ऐसा प्रभावशाली डब्ल्यूडी नहीं आया जिसके कारण यहाँ पर मौसम का मिजाज पूरा का पूरा बदल जाए। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा में भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पंजाब में ऊपरी इलाकों में अमृतसर और जालंधर, पठानकोट तथा आसपास के भागों में और हरियाणा के उत्तर के क्षेत्रों में और चंडीगढ़ में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। शेष पंजाब, शेष हरियाणा में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के तमाम इलाकों पर बारिश होगी और पूर्वी रीजन पर इस समय बादल बने हुए हैं, मध्य भागों पर बने हैं और ये पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पश्चिम में, मध्य में अजमेर से लेकर जोधपुर और पाली, समुंद और आसपास के भागों से लेकर के सिरोही तथा बीकानेर और जैसलमेर में, बाड़मेर में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और पूरब के रीजन में, चाहे वो जयपुर हो या फिर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में और गुजरात तथा महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में थोड़ा सा इंटेंसिटी अपेक्षाकृत ज़्यादा रहेगी, हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के रीजन में अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहने के बीच में एक दो स्थानों पर, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है, चाहे वो उज्जैन हो या इंदौर, देवास हो, सीहोर या नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर। पूरब में सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में ज़्यादातर जगहों पर कम बारिश की उम्मीद है, लेकिन लाइट रेन छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी जिलों में हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात के पूर्वी रीजन में हल्की से हल्की बारिश की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें कच्छ के कुछ हिस्से शामिल होंगे। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर इधर अरवली, महिसागर, मोडासा और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नौसारी, इन रीजन्स में, और यहाँ पालघर से लेकर मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और गोवा, इन रीजन्स में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर तटीय तमिलनाडु के रीजन में चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के भागों में भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। और कल यानी 6 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा, ये देखिए। 6 अगस्त को वैसे पैन इंडिया 10 मिलीमीटर बारिश तो नहीं हो पाएगी, 9 मिलीमीटर आमतौर पर औसत वर्षा है जो नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा और ये नमी, बंगाल की खाड़ी की जो नमी इधर भाग रही है उसको खींचने का प्रयास करेगा और इसके चलते मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा गैप में रहेगी। पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम, और यहाँ से जब बारिश, नमी वाली हवाएं बढ़ेंगी तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियों में कल से वृद्धि होने की संभावना है और यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है या हल्की से मध्यम के बीच में एक दो जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन रीजन्स में भी वर्षा में तीव्रता कुछ बढ़ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, उत्तराखंड, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर और शेष वेस्टर्न हिमालयन रीजन में लाइट रेन की संभावना है। राजस्थान में एक दो जगहों पर अच्छी बारिश होगी, बीकानेर और आसपास के भागों में, बाकी जगहों पर लाइट रेन या मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के बाकी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। कोंकण, गोवा पे थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहेंगे। गुजरात पे बारिश कम हो जाएगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी आंतरिक इलाकों में और कोस्टल रीजन में लाइट रेन की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को भी देख सकते हैं आप, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। और 7 अगस्त को दिल्ली और हरियाणा तथा उत्तराखंड के ऊपर भी बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। पंजाब और हिमाचल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। और दोस्तों, इस समय जिस तरह का संयोग बन रहा है, अरब सागर की नमी और बंगाल की खाड़ी दोनों की नमी, तो ऐसे में हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तथा उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी तीव्रता चिंता का विषय बन सकती है। सतर्क रहना होगा। राजस्थान के पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बारिश होगी, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम, गुजरात में शुष्क मौसम, महाराष्ट्र में सामान्य वर्षा जारी रहेगी और साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी सामान्य बारिश के आसार हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन आप सभी से करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपका साथ मुझे मिले और मेरा साथ आपके साथ बना रहे लगातार। धन्यवाद।